जिस कर्नाटक से हिजाब विवाद उठा है वहां बीजेपी की सरकार है और देश के 5 राज्यों में चुनाव है। हिजाब विवाद पर मुस्लिम बुद्धिजीवी इसे चुनाव के दौर में ध्रुवीकरण की परफेक्ट पिक्चर बता रहे हैं। इस मुद्दे पर जब हमने मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों और पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों से बात की तो कई बातें निकलकर सामने आई। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर क्यों बीजेपी शासित राज्यों से उठी इस कंट्रोवर्सी को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि इलेक्शन का कनेक्शन कह रहे हैं। इस्लाम के जानकार ख्वाजा इफ्तिकार अहमद कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं कि देश के किसी कोने में जब चुनाव होते हैं तो ऐसी हरकतें बढ़ जाती हैं। जो एक कॉलेज का लोकल इशू था जिसको उस कॉलेज के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के एंड पे सेटल आउट कर लिया जाना चाहिए था, उसको पब्लिक डोमेन में क्यों आने दिया गया और लोगों को क्यों ये मौका दिया गया कि वो इस इशू को पॉलिटिसाइज करें और सोसाइटी के अंदर एक पोलराइजेशन की पूरी लहर चले उस चीज को लेकर। मुझे इतनी तकलीफ हुई जो लोग जय श्री राम कर रहे थे और जो अल्लाह अकबर कर रहे थे। आप मुझे बताएं, मतलब अब हिंदुस्तान में हमारे यहाँ ये चीज चला करेगी? अरे भाई, अल्लाह अकबर भी इस मुल्क का है और जय श्री राम और जय सिया राम भी इस मुल्क का है। वहीं लड़कियों की स्कूल में हिजाब पहनकर जाने की मांग को डॉक्टर इफ्तिकार सम्मान का मुद्दा मानते हैं। हिजाब का इस्लाम में औरत का जो मकाम है वो बहुत अजीम मकाम है। यानी औरत को जो है वो ये पूरा हक दिया गया है कि वो ऐसा लिबास पहने जिससे कि उसकी अजमत बढ़े, जिससे कि उसकी गरिमा बढ़े, जिससे कि उसकी जो व्यक्तित्व है उसका वो एक आइडल के तौर पे सामने रहे। तो ये इशू सम्मान का है। अगर सम्मान के लिए और अपने रखरखाव के लिए अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी कन्वेंशंस के हिसाब से अगर हमारी बच्चियां कुछ पहनना चाहती हैं, और जब मैं कहता हूँ कुछ पहनना चाहती हैं तो जो मेरी बच्ची जीन पहनना चाहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर टी शर्ट पहनना चाहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई मेरी बच्ची जो है वो हिजाब करना चाहती है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बुर्का पहनना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक संस्था, जो हमारी संस्थाएं है ना, शिक्षक संस्थाएं, ये उनके मैनेजमेंट का इशू है कि वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में क्या कोई ड्रेस कोड रखना चाहते हैं। अगर वो ड्रेस कोड रखना चाहते हैं तो जिसको पढ़ना है उसका कोई भी धर्म हो, उसे उस ड्रेस कोड को, उसके कोड ऑफ डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा। उधर मुसलमानों की आस्था का केंद्र मशहूर फतेहपुरी मस्जिद के मुफ्ती मुकर्रम अहमद शाही इस पर सवाल उठाते हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं। स्कूल के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाकर इस पर सिर्फ सियासत की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य रसूल इलियासी इसे हिंदू बनाम मुस्लिम नैरेटिव गढ़ने की साजिश बताते हैं। ये देखिए, हमारे देश की ये रीति रिवाज में भी शामिल है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू और लेडीज भी जो है वो सर को ढांकती है, पूजा के दरमियान ढांकती है और भी बड़े बड़े त्योहारों के मौके पर सर ढांकती है। तो ये परंपरा भी रही है हमारे देश की। तो ये इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल बनाने की कोई वजह नहीं थी और ये रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो इसको ये पर्सनल लिबर्टी के तौर पर लिया जाना चाहिए था, इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर लिया जाना चाहिए था। उसको जो है एक हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में नहीं लेना चाहिए था। ये गलत बात है। मतलब एक सरदार लोग हमारे मुल्क में सर पे टर्बन बांधते हैं, वो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। हम ये तो नहीं कहते कि ये चूंकि हमारे यूनिफॉर्म से कवर नहीं होता है इसलिए आप सर की पगड़ी उतार दीजिए। देखिए, टूल देने की बहुत क्लियर वजह है। देखिए, बीजेपी इस वक्त 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में पूरे समाज को बांटना चाहती है। तो हम ये समझते हैं कि ये अपने पॉलिटिकल मुद्दों के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज के लिए समाज को बांटने की परंपरा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए। नेताओं के बयानों को बारीकी से देखें तो ध्रुवीकरण की एक परफेक्ट पिक्चर सामने दिखाई देती है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर इसे इस्लामिक संगठन की साजिश करार देते हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय संविधान में मिले अधिकार का हवाला देकर कुछ भी पहनने को व्यक्तिगत चॉइस मानती हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी उस लड़की की तारीफ करते हैं जिसका वीडियो वायरल हुआ। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह कहते हैं देश में गजवाए हिंद नहीं चलेगा। बहरहाल इस मुद्दे से चुनाव के इस मौसम में देश भर में ध्रुवीकरण की राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनावों में इस मुद्दे का कितना असर होगा ये तो 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। और भी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।